पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 1531 मरीज सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मजीद 30,248 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत रहने की शरह 5.06% रही। पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल कर जाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 19,467 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस नुक्ता उरूज से 61% नीचे आ गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 7 दिन में हर 1 लाख अफराद में से 11 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। 2 छुट्टियों के बाद पंजाब में वैक्सीनेशन का सिलसिला आज से दोबारा शुरू होगा। वैक्सीनेशन मराकज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। मुल्क में अब तक 37,05,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 1% है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। बहरा अरब के जुनूब मशरिक में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन में बदलने का इम्कान। भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ते इस दबाव के बायस पाकिस्तानी साहिलों पर तुग़यानी की कैफियत रहने का इम्कान। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। हवा का ये कम दबाव या साइक्लोन अगले कुछ दिनों में कराची की समुद्री हवाओं को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे समुद्री हवा बंद होने और गर्म इलाकों की हवाओं से कराची, हैदराबाद, थरपारकर, मीरपुर खास और मुल्हिका इलाकों में गर्मी की लहर आ सकती है। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जा सकता है। रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल की तहकीकात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी ईद उल फितर पर शिद्दत इख्तियार कर गई। जुमे को इसराइली हमलों में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 132 हो गई। 31 बच्चे और 15 ख़वातीन भी शहीदों में शामिल। 830 अफराद जख्मी। गजा में जुमे को 13 और रामल्ला में 10 फ़लस्तीनी इसराइली दरिंदगी का निशाना बने। फ़लस्तीनियों ने जुमे को भी इसराइली फ़ौज पर पत्थरों और प्रोजेक्टाइल से हमले जारी रखे। इसराइली फोर्सेस ने गोलियों से जवाब दिया। हमास के रॉकेट हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। गजा के शिमाल मशरकी इलाकों में इसराइली हमलों के पेश नज़र शहरियों की नकल मकानी। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम फ़लस्तीन मनाकर मजलूम फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। आलमी बिरादरी से इसराइली बमबारी का नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि फ़लस्तीनियों को हमारी माली से ज़्यादा इखलाकी मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। मुस्लिम उम्मा कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर आगे बढ़ेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के फ़लस्तीनी, सऊदी और अफ़गान वज़राए ख़ारजा से राब्ते। फ़लस्तीनी और सऊदी वज़राए ख़ारजा से इसराइली हमलों पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि पूरी फ़लस्तीनी कौम पाकिस्तान के मौक़िफ़ से बहुत खुश है। फ़लस्तीनी समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा उनका साथ दिया है। इतवार को OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मज़ीद बातचीत होगी। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक उन्होंने अफ़गान हम मनसब से कहा कि पाकिस्तान चाहता है अफ़गानिस्तान के धड़े मिल बैठ कर मसाइल हल करें। NCOC की हिदायत की रोशनी में सिंध और पंजाब में निजी और सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में 23 मई तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी जामियात और कॉलेजेस की छुट्टियों में भी 23 मई तक तौसी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सूबे में चीनी वैक्सीन साइनोफार्म पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। फ्रेश डोज रोकने का मकसद उन अफराद को वैक्सीन देना है जो पहली डोज लगवा चुके। वाफिर तादाद में वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद दोबारा से दोनों डोजेस लगाई जाएंगी।
किरदार अंकल सरगम के खालिक मारूफ मिज़ाह निगार, मुसन्निफ, कॉलम निगार, कार्टूनिस्ट और टीवी प्रोड्यूसर फारूक कैसर इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। टीवी प्रोग्राम कलियां उनकी पहचान बना। सलीमा हाशमी ने उन्हें 1970 में अक्कड़ बक्कड़ के जरिए टीवी पर मुतारिफ करवाया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का फारूक कैसर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि फारूक कैसर सिर्फ अदाकार ही नहीं थे, उन्होंने समाजी नाइंसाफ़ियों और मसाइल के बारे में आगही पैदा की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि फारूक कैसर ने बड़ों को भी बड़े बड़े सबक दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि फारूक कैसर ने अपने किरदारों से समाजी मसाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया। शेखुपुरा के करीब हादसे में जाँ बहक 11 अफराद की मैयतें आबाई इलाके किला दीदार सिंह पहुँचा दी गईं। इलाके में सोग की फजा। नहर में वैगन गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। मॉल टाउन लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी, डाकू मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। जख्मी शहरी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के शव्वाल के चांद के ऐलान पर शुकूक व शुबहात। मुल्क के कई शहरों में आज जुमे को नमाज ईद उल फित्र अदा की गई, ईद मनाई गई। लाहौर के इलाके सुंदर में नमाज ईद की इमामत कराने वाले मुफ्ती फजल कहते हैं कि चांद की शहादत के मशकूक होने के बाद रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान सरासर नामाकूल और गैर शरई था। ईद उल फित्र जुम्मे के रोज़ ही थी। फवाद चौधरी साहब के बयान और मुफ्ती यासीन जफर की कॉल रिकॉर्ड और शहादत के मजहूल होने के बाद कमेटी का ऐलान सरासर नामाकूल और मशकूक और गैर शरई था। लिहाजा ईद का बरोज़ जुमा होना वाज़ेह है और हमारा अमल भी उसी का मुक्तज़ा है। शव्वाल के चांद पर तनाज़ा और बहस का सिलसिला ना थमा। डायरेक्टर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि इल्म फल्कियात के तहत 12 मई को चांद नजर आने का इम्कान नहीं था। टेलीस्कोप से भी चांद देखना नामुमकिन था। जुमेरात को दिखाई दिए चांद पर डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि ये 30वें दिन का और 43 घंटे पुराना चांद था, इसीलिए ज़्यादा वाज़ेह था और देर तक आसमान पर रहा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने जुमेरात की शाम के बड़े और वाज़ेह चांद की तस्वीर जारी करते हुए कहा था कि रुयत हिलाल कमेटी का फैसला दुरुस्त था। रोज़े की क़ज़ा की ना ज़रूरत है और ना ही फैसला गलत था। मीठी ईद के दूसरे रोज भी रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानों पर रश रहा। पेशावर में शहरियों ने चपली कबाब के मजे उड़ाए। लॉकडाउन के बायस शहरी खाना टेक अवे कर रहे हैं। कराची समेत कई शहरों में मिठाई की दुकानों पर भी रश। लाहौर, कराची और गुजरांवाला समेत कई शहरों में सुबह के वक्त शहरियों ने नाश्ते में पूरी, पराठे, चने और लस्सी का मजा लिया। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।